पूजा स्थल कानून पर सुनवाई चल रही है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र का जवाब आने तक हम इंतजार करेंगे। कोई नए मुद्दे नहीं अभी जा सकते हैं अदालतों में कहीं पर, ये भी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। अब वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के रुख का इंतजार किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इससे पहले भी तो केंद्र से ही पूछा गया था कि आप अपना रुख बताइए और केंद्र की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर इस सुनवाई में यह बात कही गई है तो इसमें क्या माने आगे, क्योंकि केंद्र की तरफ से जवाब आ नहीं रहा है अभी तक। 2021 में पहली बार यह मामला सुनवाई के लिए आया था, जिस समय कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने पिछले 21 से 24 यानी 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 5वां साल होने को आ रहा है, मार्च में 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल किया नहीं है। क्योंकि उस समय जब सुनवाई थी 2021 के बाद, अब वो सुनवाई अब आई है क्योंकि बेंच अब डिसाइड हुई है। क्योंकि उस समय जो जिस पीठ ने मामला सुना था उनके जज रिटायर हो चुके हैं, तो अब ये विशेष पीठ का गठन किया गया और विशेष पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। इस पर ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए इस पर जवाब दाखिल करने को। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है और 4 हफ्ते बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। हलफनामा दाखिल करने को केंद्र सरकार को कहा गया। केंद्र सरकार सभी याचिकाओं में जो बिंदु उठाए गए हैं उस पर बिंदुवार अपना जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद ही, चूंकि सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ाने से पहले केंद्र सरकार का रुख जानना चाहते हैं, केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, तो अब इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि या तो ये मामला जनवरी में जाएगा, जनवरी में अगली सुनवाई हो सकती है। चूंकि 4 हफ्ते में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे, तो जाहिर है कि 4 हफ्ते के बाद ही अब सुनवाई कब लगती है ये फिर एक बार भविष्य के गर्त में है। मतलब मिनिमम 4 हफ्ते तो कुछ नहीं होने वाला है अब आगे, यानी कि जो बाकी जो सुनवाई चल रही है लोअर कोर्ट्स में, वो भी अब उसके आगे ही उसमें आगे कुछ होगा। अब फिलहाल सब पूरा मामला पेंडिंग। वो चूंकि कोर्ट ने ये कहा कि नए मामले नहीं आएंगे। अच्छा। पुराने मामले जो चल रहे हैं सुनवाई की तारीख संजय दे दी गई है, उनमें सुनवाई होगी, स्पष्ट नहीं किया है। हाँ, जिसमें जो मामले चल रहे हैं, चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो मामले चल रहे हैं अभी अलग अलग कोर्ट्स में, उन पर रोक लगा दी जाए। उस पर रोक का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखाया है, लिहाजा वो पहले की तरह चलते रहेंगे अपनी रफ्तार से, और साथ ही नया मामला कोई दाखिल नहीं होगा टिल ये मामला, जब तक इसका डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक कोई नया मामला, नया विवाद नहीं आएगा। इसकी स्पष्टता तो हो गई है, लेकिन जो मामले चल रहे हैं अब तक अदालतों में, उन पर सुनवाई जारी रहेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट में आज ये सारी बातें कही गई हैं उसमें मोटे तौर पर ये समझें कि संजय, पूजा स्थल कानून आधार बनेगा आगे अगर कुछ होना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बाकी अन्य पक्षकारों से यह भी कहा है कि अयोध्या मामले को लेकर 5 जजों की विशेष पीठ ने जो अयोध्या राम मंदिर वाले मामले में जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में पीठ ने कुछ सिद्धांत तय किए हैं। तो वो सिद्धांत क्या हैं इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। और कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि क्या कोई सिविल कोर्ट उन सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। तो जब सुनवाई होगी तब उन सिद्धांतों पर बात होगी और उन सिद्धांतों को लेकर क्या कोई सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है, तो इस पर भी स्पष्टता आएगी। चूंकि क्लैरिटी उस पर है नहीं, तो उस पर भी स्पष्टता आएगी। तो ये भी हो सकता है कि आगे इसमें कई सारे बिंदु और जुड़ेंगे जो याचिकाओं में उठाए गए बिंदु हैं। इसके साथ ही इस बिंदु पर भी बात होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो कुछ सिद्धांत, 5 सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, उन सिद्धांतों का पालन कितना आवश्यक है, मैंडेटरी है, उस पर भी बात होगी। चूंकि पूजा स्थल कानून जब तक अपने मौजूदा रूप में है, जब भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने होते हैं किसी अदालत में, तो उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से सबूत दिए जाते हैं कि हमें ये लगता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, सर्वे कराया जाए और उसके आगे की प्रक्रिया होती है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से संजय हमेशा पूजा स्थल कानून का ही हवाला दिया जाता है कि उसके अनुसार यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो अब
केंद्र जो अपना जवाब देगी उसके आगे भी तो एक प्रक्रिया होगी। केंद्र सरकार अगर ये चाहे कि हां बदलाव हो सकता है, उसके बाद तो मामला अदालत से क्या संसद शिफ्ट होगा? नहीं, उसमें ऐसा है श्वेता कि केंद्र सरकार सीधे सीधे ये नहीं कहेगी कि उसमें बदलाव हो सकता है। उसके लिए ग्राउंड होने चाहिए। वो 3 ग्राउंड हैं। उसमें या तो जिस संपत्ति पर विवाद है, जिस जगह पर विवाद है, वो इसके तहत पूजा जो उपासना स्थल कानून है, इससे 3 कैटेगरी की चीजें बाहर हैं इसकी परिधि से। अव्वल तो ये कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड स्मारक होगा तो उस पर अलग से सुनवाई हो सकती है। अगर वो ऐतिहासिक स्मारक है तो उस पर हो सकती है, वो इसके उससे बाहर है। या फिर प्रागैतिहासिक है जिसका इतिहास में जिक्र नहीं मिलता लेकिन हाँ बाकी अन्य जगह जिक्र मिलता है, उस पे इन तीनों चीजों को बाहर किया है। इन तीनों चीजों की पहचान कैसे होगी, उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का, उसके अगर ऑर्डर 7 रूल 11 में फॉलो करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसके अंदर आता या नहीं, इसकी परख कौन करे, कौन सी कसौटी है जिस पर सोना रगड़ कर ये पता किया जाए कि ये खोटा है या खरा है। तो इसके लिए सर्वे कराए जाते हैं ताकि उस आधार पर यह तय किया जाए कि ये प्रागैतिहासिक है, लेकिन उस समय वहां पर कौन से लोग, किन लोगों ने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, उन तमाम चीजों का जिक्र मिल जाता है। तो इसलिए सर्वे कराने की बात कही जाती है। और इधर में देखा गया कि जैसे ही सर्वे की बात आती है वैसे ही दूसरा पक्ष परेशान हो जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसके नीचे सर्वे में पता नहीं क्या चीजें निकले। तो जैसे ही सर्वे की बात होती है वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट आगे ये तय करेगा कि सबसे बड़ी चीज जो कसौटी सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है वो ये कि जो 5 जजों की विशेष पीठ ने राम मंदिर मामले में फैसला दिया था, उसमें जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, उन सिद्धांतों का कोई भी सिविल कोर्ट पालन करना मैंडेटरी है, उस पर भी स्पष्टता आएगी। तो ये एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी दृष्टि मिलेगी इस तरह के मामलों को आगे हैंडल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये मामला अभी 4 हफ्ते के लिए, जब तक केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है तब तक के लिए अभी इंतजार करना होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।